आज हम इस थ्योरम को करते हैं। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि T be a linear transformation from non-linear space N to N dash. Then T is a bounded linear transformation if and only if T maps bounded sets in N to bounded sets in N dash. T is bounded, T linear transformation है, T is bounded का क्या अर्थ है कि कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन, a linear transformation is said to be bounded if norm of Tx is less than equal to m norm of x for all x belonging to n. m is some positive number है ना। बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट in set is set a set, ध्यान है, is set n या सबसेट सेट n या इसका कोई सबसेट ले ली, इस सबसेट m of n is bounded कब होता है? मेट्रिक स्पेस में हमने पढ़ा था, if its diameter is finite, if the diameter of a set is finite then it is a bounded set. तो ये हमने पहले रिजल्ट भी किया है कि सेट अगर बाउंडेड होगा, डायमीटर फाइनाइट है, तो उस केस में अगर x m का एलिमेंट है तो नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m होगा। बाउंडेड सेट है ना, मैट्रिक स्पेस में हमने पढ़ा था नॉन लीनियर स्पेसेस मैट्रिक स्पेसेस ही होती हैं। तो चलिए अब हमारी थ्योरम क्या कहती है कि T is bounded if and only if T maps bounded set in N to bounded sets in M dash. चलिए इसके प्रूफ को करें। Let T be a bounded linear, T be a bounded linear transformation. तो इसका मतलब क्या हुआ? This means norm of Tx is less than equal to m norm of x. कौन से x के लिए? For all x. किसके एलिमेंट होंगे? n के। अब क्या कहता है? तो हमको प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है? इमेज ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, है ना। ये हमको प्रूव करना है कि इमेज ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। कहने का मतलब क्या हुआ? ये इफ that B be a bounded set in N, then we will show that its image is bounded. ये हमको दिखाना है। तो B is bounded, B is bounded. What does it mean? It means norm of x is less than equal to k for some k, for all x belonging to B, and for some positive constant k. है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर x b का एलिमेंट है तो नॉर्म ऑफ tx, therefore
tx अगर x अगर b का एलिमेंट है तो tx किसका एलिमेंट हो गया, tb का। तो नॉर्म ऑफ tx क्या होता है, इज लेस देन इक्वल टू m नॉर्म ऑफ x, और दिस इज लेस देन इक्वल टू m k, या अगर कहें तो नॉर्म ऑफ tx is less than some positive constant for all x belonging to b, जो क्या बताता है, कि tb is bounded इसका कन्वर्स लेट t maps bounded sets in n to bounded sets in n dash। to prove क्या करना है to prove t is bounded linear ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमको प्रूव करना है, है ना। तो चलिए let us take a closed unit sphere. Let us take a closed unit sphere with center at origin। यूनिट स्फीयर है, इसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर ओरिजिन है, जानते हैं ना। स्फीयर, क्लोज स्फीयर क्या होता है, क्लोज स्फीयर विद सेंटर x0 एंड रेडियस r इज द सेट ऑफ पॉइंट्स कि जिनका की डिस्टेंस सेंटर से r या उससे कम है, ये क्लोज स्फीयर है ना, कि जिनका की डिस्टेंस ओरिजिन से इससे रेडियस से कम है। तो यहाँ पे हमारी assumption क्या थी कि T maps bounded set to bounded set in n dash। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज यूनिट स्फीयर है तो क्लोज यूनिट स्फीयर क्या होगा, S1। ये जो क्लोज यूनिट स्फीयर है इस बाउंडेड इन n। ये जो इस बाउंडेड इन है, तो बाय अवर एजम्पशन हमारी एजम्पशन क्या है, कि T इमेज ऑफ दिस सेट, T इमेज ऑफ 0 इज बाउंडेड, ये हमारी एजम्पशन है। तो इससे इज बाउंडेड। अब T आप कह रहे हो कि ये सेट बाउंडेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर मीन्स दैट norm of Tx is less than equal to k। बाउंडेड की डेफिनेशन से for all x belonging to closed unit sphere with center at origin, for some k
अब let x be a non-zero element of n. अगर x इसका नॉन जीरो एलिमेंट है तो कंसिडर इस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। इस एलिमेंट का नॉर्म क्या हो जाएगा? वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि y किसका एलिमेंट है? ये जो y या x, y नॉर्म ऑफ x किसका एलिमेंट है? बिलोंग्स टू दिस क्लोज यूनिट स्फीयर। अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका t इमेज ऑफ दिस क्या है? ये तो सेट बाउंडेड था। t इमेज ऑफ दिस सेट क्या है? लेस देन इक्वल टू k। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू k। और t तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? 1 बाई नॉर्म ऑफ x dx इज लेस देन इक्वल टू k, है ना? ये नॉर्म ऑफ अल्फा u क्या बन जाता है? मॉड अल्फा नॉर्म u। ये रहा अल्फा मॉड, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए ये क्या बन गया? नॉर्म ऑफ dx बाई नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k। और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, नॉर्म ऑफ dx इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x। x किसका एलिमेंट है? n का। x जीरो नहीं है। और अगर x जीरो हो, if x is zero, then also the inequality is true. तो इसका मतलब क्या हुआ? और x belonging to n, norm of dx is less than equal to k norm of x, जो क्या बताता है कि t is bounded linear transformation। चलिए एक और डेफिनेशन करते हैं। Let T be a bounded linear transformation. Let T be a bounded linear transformation of n into n dash. Then norm of T is defined as नॉर्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ एम। क्या है? एम ऐसे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो नॉर्म ऑफ टी क्या है? नॉर्म ऑफ टी इज द infimum of these positive constants m।
तो यह है नॉर्म टी है। नॉर्म टी को बाउंड ऑफ टी भी कह देते हैं। नॉर्म टी is also called the bound of linear transformation T. अब इस इनइक्वालिटी को देखते हैं। अगर नॉर्म ऑफ Tx is less than equal to m norm of x, अगर x 0 ना हो तो नॉर्म x भी 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं हो तो हम इस नॉर्म x से डिवाइड कर सकते हैं। तो यह इनइक्वालिटी जैसी साइन है इसका, वैसे क्या वैसे ही रहेगा। इज लेस देन इक्वल टू m, है ना। दिस इज ट्रू फॉर कौन से x के लिए, कि भाई ये x कौन से n के भी एलिमेंट्स हैं, x 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा लेफ्ट साइड। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो हमारे नंबर्स हैं इनका अपर बाउंड क्या है, m है ना। ये बाउंडेड अबव है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये these are bounded, this is a, ये जो नंबर्स हैं these are bounded above by m. m is जो है is the upper bound of this set, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुप्रीमम, इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वह इसके इंफीमम के बराबर होगा। ये कि हर x के, ये किसके लिए सही है कि भाई n के हर एलिमेंट के लिए वाली बात सही आती है। तो ये जो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो है इनका अपर बाउंडेड अबव है सेट। ये तो बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अगर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो सुप्रीमम क्या हो सकता है कि भाई ये जो ऐसे जो नंबर्स m है इनके इन्फीमम होगा m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुप्रीमम x n का एलिमेंट है, x 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको भी हम नॉर्म t ले सकते हैं, है ना। वैसे जो इस सेट का जो सुप्रीमम है, ये सेट है हमारा, इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या होगा कि भाई इस सेट के इन्फीमम के बराबर होगा। ये इन्फीमम m कहाँ से आया था, m कहाँ से आया, m यहाँ से आया। नॉर्म ऑफ Tx is less than equal to m norm of x. x is an element of m. ये m आ गया। तो ये जो, इसलिए हम ये जो इसका जो सुप्रीमम है इस सेट का, इसको भी नॉर्म t की डेफिनेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।